सभी को नमस्कार। कैसे हैं सब? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो भाई सर्दियाँ आने वाली हैं, लोगों के बिल अब जो है बहुत ज़्यादा आने वाले हैं क्योंकि लोग अब हीटर का यूज़ करने वाले हैं। अब लोगों को पता नहीं चलेगा कि भाई हम कौन सा हीटर खरीदें या जिन्होंने खरीद रखा है उसको चलाएं या ना चलाएं, क्योंकि अब दुकान पर जाते हैं और फिर बोलते हैं कि भाई हमें 1500 वोट का हीटर चाहिए, 750 वोट का हीटर चाहिए, 1000 वोट का हीटर चाहिए। वो कंफ्यूज रहते हैं कि हमें किस हीटर से ज़्यादा बिल आएगा या किस हीटर से कम बिल आएगा। ठीक है, तो अब उस चीज़ को कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो वो मैं आपको बताऊंगा। मान लो मेरे पास ये एक हीटर है, ये मैंने लिया था, ये 750 वोट का है। किसी का 1000 वोट का भी होता है, 1500 वोट का भी होता है। ये छोटा हीटर है, बड़ा हीटर भी है 1500 वोट का। तो उसको हम यूज करेंगे तो कितना बिल आएगा? तो जब दुकानदार बोलता है आपको कि भाई ये 1500 वोट का हीटर है, तो अब आपको लगेगा कि यार अगर इसे सारी रात हमने चला लिया तो बिल बहुत ज्यादा आएगा। तो आज मैं आपको भी बताने जा रहा हूं कि आप उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर आप मान लो रात को आप 6 घंटे सोते हो, तो 6 घंटे अगर आप उस हीटर को चलाएंगे तो आपका कितना बिल बैठेगा उस हीटर की वजह से। तो चलिए मैं आपको अब सीधा डायरेक्ट उसी चीज को बताता हूँ। तो चलिए फिर, तो चलिए समझते हैं कि हमारे जो घर में जो बिल है उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो एक यूनिट है वो किसके बराबर होता है? 1000 वॉट के बराबर होता है। एक यूनिट किसके बराबर होता है? 1000 वॉट के बराबर होता है। अब मान लो, हम मान के चलते हैं सिर्फ कि जो एक यूनिट है, जो हमारे एरिया में मान लो जो बिजली आती है वो 5 रुपये आती है। जब एक यूनिट जलता है तो कितने 5 रुपये यूनिट के हिसाब से बिजली आती है। अब जो फॉर्मूला होता है हमारा वो होता है, यहाँ पे आएगा वॉट इंटू आवर बटे में आएगा 1000। अब हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो हमारी जो बिजली है वो कितनी यूज़ होगी। अब मान लो हम हीटर यूज़ कर रहे हैं 1000 वोट का। हीटर कितने यूज़ का? 1000 वोट का हम हीटर यूज़ कर रहे हैं और उसको हमने चलाया 2 घंटे। बटे में आ गया 1000। 1000 से 1000 तो कैंसिल हो गया, कितना बचा? 2। अब 2 बचा हमारे जो, मतलब कि अब एक यूनिट किसके बराबर है? 1000 वोट के। हमने यूज़ किया है 2। अब यूनिट कितने रुपए यूनिट आ रही है? 5 रुपये यूनिट। अब जो ये आंसर आया है इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 5 से, यानी कि 2 × 5 आप कर दो, कितना आ जाएगा? 10। तो इससे हमें समझ आता है कि अगर हमने 1000 वोट का हीटर 2 घंटे चलाया तो हमारा बिल कितना बैठेगा? 10 रुपये। इसी तरह आप और भी कैलकुलेट कर सकते हो, कुछ और हो। मान लो 1000 वोट का हीटर अगर हम 1 घंटे चलाते हैं तो कितना बैठेगा? एक आया तो 1 × 5 रुपये यूनिट बिजली है तो 5 रुपये बैठेंगे। इसी तरह अगर आप 1500 वोट का हीटर है, यहाँ पे आप 1500 रखो, कितने घंटे आपने यूज़ करना है यहाँ पे रखो और इसको कैलकुलेट करके आप अपनी बिजली निकाल सकते हो। तो ये सिंपल सा एक फॉर्मूला है जिससे आप पता लगा सकते हो कि आपकी जो बिजली है वो कितनी यूज़ हो रही है और आपका जो बिल है वो किस हिसाब से आ रहा है। तो जैसा अभी आपने देखा कि मैंने आपको पूरा कैलकुलेट करके बताया कि अगर आप 1 घंटा बिल हीटर को चलाते हो तो आपका कितना बिल बैठेगा। इसी तरह आप कोई आपके घर में बल्ब है, प्रेस है, कुछ भी है, उसका टाइम के साथ कैलकुलेट करके अपने बिल की वैल्यू जो है वो आप निकाल सकते हो। सिर्फ आपको क्या पता होना चाहिए कि आपके एरिया में जो बिजली आ रही है वो कितने रुपए यूनिट है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।